हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करते हैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आप सबका वेल विशर ज़मीर हुसैन। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं अपने इंग्लिश कोर्स में से। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखते हैं कि सेंटेंस के कौन कौन से टाइप हैं एंड व्हाट इज़ सेंटेंस, आखिर होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियोस स्किप कर दी हैं, नहीं देखी हैं, तो वो देख सकता है। प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। लेक्चर 1, 2, 3, 4 उन्हीं के बारे में। लेक्चर 5 से हमारा जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप कह सकते हैं, तो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। होप करते हैं कि आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और आप भी इन चीज़ को इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे, ताकि जिससे हमारी हिम्मत अफजाई हो। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है उसे हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ऐसा वर्ड्स का ग्रुप, ऐसे कुछ लफ्ज़ों का ग्रुप जिनकी एक कंप्लीट मीनिंग बने, उसे कह सकते हैं सेंटेंस। कुछ भी हम लोग जो वर्ड्स हैं उनको अरेंजमेंट लगाएं और उनकी ऐसी अरेंजमेंट हो जिनकी कोई मीनिंग भी निकल रही हो, तो उसे कहते हैं सेंटेंस। लेकिन अगर ऐसा वर्ड हो जिनमें आगे पीछे कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिनकी कोई मीनिंग ना बन रही हो, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता। ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग निकलनी चाहिए उन्हें हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इनकी फॉर्मेशन जो होती है, तो सबसे पहले रखा जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब को प्लेस किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। इनके लिए हमने थोड़े बहुत एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, सब्जेक्ट मैंने इधर लिया हुआ है आज़ाद, वर्ब मैंने लिया हुआ है ईट्स, और ऑब्जेक्ट मैंने लिया हुआ मैंगो। अच्छा, सिंपली कहते हैं सब्जेक्ट जो होता है काम करने वाला या डूअर ऑफ एक्शन, ऑफ द एक्शन। तो जो भी काम करने वाला होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब जो होता है वो आपको पता है, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पे काम हो रहा हो, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अच्छा, आज थोड़ा हवा तेज़ है तभी शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन मैं वीडियो स्किप नहीं कर सकता कि आज के दिन वीडियो छोड़ दूँ क्या, क्योंकि हवा तो हो सकता है कल भी चले, परसों भी चले, तो थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। सेकंड जो एग्जांपल उसके उनमें चलते हैं, उसको देखते हैं। दूसरा है आई ड्राइव अ कार। इधर सब्जेक्ट हो गया आई, क्योंकि काम ड्राइव कौन कर रहा है, आई मैं कर रहा हूँ, तो आई। अच्छा, काम वर्ब क्या है, ड्राइव, और ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ को किया जा रहा है, कार को, तो आई ड्राइव अ कार। ऐसे ही ड्रिंक्स वाटर। अच्छा, ये ड्रिंक्स, ईट्स या ईट, ऐसे ईट की जगह पर ईट्स में क्यों लिख रहा हूँ, ये चीज़ें भी आगे चलकर आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ एस यूज़ करना है, कहाँ कहाँ ई एस यूज़ करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। ये जब हम लोग सिंपल टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि आखिर इसका चक्कर क्या है। ये थोड़ा कनेक्टेड हमारे पास प्रोनाउन में भी है, जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उनमें भी थोड़ा सा कनेक्टेड है एस और एस का चक्कर क्या होता है। बहरहाल आप लोगों को मैं सही से क्लियर करने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। तो सेंटेंस का कुछ इस तरीके से, सेंटेंस ये चीज़ होती है, कुछ भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, कोई वर्ड्स हो जिनका ग्रुप हो और वो वर्ड मतलब वो जो ग्रुप हो वो कोई मीनिंग निकाल रहा हो, मीनिंग दे रहा हो, तो उसे कहते हैं सेंटेंस। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन जाता है, मतलब सेंटेंस बन सकता है। हाँ, बन सकता है, लेकिन सही से होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कह रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, और दूसरा कह रहा है आई एम गोइंग। आई एम गोइंग वाला जो है वो मिसिंग है, ठीक, उसने कंप्लीट मीनिंग नहीं दी। लेकिन जो हमारे पास है आई एम गोइंग टू स्कूल, वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अच्छा, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं, या स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि वर्ब के बगैर भी, मेन वर्ब से कहते हैं, मेन वर्ब के बगैर भी या एक्शन वर्ब के बगैर भी सेंटेंस बनता है। तो एक्शन वर्ब के बगैर सिर्फ एक सेंस बन सकता है, सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाए कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, तो स्टूडेंट्स कहते हैं ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो इसमें कहीं भी मेन वर्ब नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन इधर कहीं पे वर्ब है ही नहीं। तो स्टूडेंट कहते हैं फिर सर ये जो सेंटेंस है एक मीनिंग दे रहा है, ये मीनिंग नहीं, एक सेंस दे रहा है, इसमें कोई वर्ब वगैरह नहीं है। जब तक एक्शन वर्ब नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस नहीं बनेगा। अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस जो होते हैं वो 5 किस्म के होते हैं।
जिनमें से सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं, इनमें क्या एग्जांपल्स होते हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, वो आगे एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सेकंड में हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये भी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी हम लोग आगे चलकर पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इनमें भी कैसा होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के डिटेल में बताता हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किस जगह पर यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ये भी मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। एंड फिफ्थ पे है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आज कोशिश करेंगे इनमें से एक दो को क्लियर करने की, 1 और 2 आई थिंक क्लियर कर लेंगे, और फिर कल जो होगा फिर 3, 4, 5 इन तीनों को क्लियर कर देंगे, या फिर 2-2 करके चलेंगे, क्योंकि बेटा सिंपल स्लो चलेंगे, सिंपल चलेंगे तो ही बात समझ में आएगी। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा तो आपको चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी और चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, थोड़ा फिर सही से नहीं चलेगा। इसलिए आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, ये टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव जो सेंटेंस होता है उनमें क्या क्या होता है, उसमें हमारे पास ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ऐसा लगता है जब कोई वो सेंटेंस बोलता है या कोई सेंटेंस लिखता है तो ऐसा शो होता है कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो रही है या फिर डेटा शेयर हो रही है। मतलब असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जब बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं तो ऐसा शो किया जाता है कि इंफॉर्मेशन ली जा रही है या दे जा रही है या फिर डेटा शेयरिंग हो रही है। असर्टिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है या फिर डेटा शेयरिंग होती है। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, अब ये जो है ये एक डेटा है या कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। व्हाट आर यू, व्हाट इज़ योर जॉब, या कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू डू, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। ये आप उसको क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर अपनी डेटा शेयर कर रहे हैं उनके साथ। सेकंड है हमारे पास पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। अब ये भी एक इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ रहा है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, तो आप उसको क्या है जवाब में दे रहे हो, आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हो। वो है हमारे पास कि पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। थर्ड हमारे पास है शी इज़ स्टडिंग इन क्लास 10th। ये भी एक किस्म की डेटा शेयरिंग है। तो असर्टिव सेंटेंस ये ऐसे होते हैं। अच्छा, ये असर्टिव जो होता है ये डिवाइडेड होता है, फर्दर डिवाइडेड होता है 2 टाइप्स में, जिन्हें एक को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरे को कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है या इसको आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो ये जैसे नॉर्मली हमारे पास है ही इज़ माई स्टूडेंट, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या होता है, ही इज़ माई स्टूडेंट। एंड सेकेंड जो हमारे पास नेगेटिव है उसमें होता है ही इज़ नॉट माई स्टूडेंट। वही जुमला है लेकिन उसको नाकारी मतलब इनकार में किया गया है तो उसे नेगेटिव कहा जाता है। ये है असर्टिव सेंटेंस और ये है असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स, ये असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स और ये अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के एग्जाम्पल्स। होप के स्लो आपको बात समझ में आ रही होगी। कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर करूँ। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप देख लें, इजी है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको असर्टिव सेंटेंसेस के ये जो अफर्मेटिव मतलब ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, आई एम अ स्टूडेंट, पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, शी इज़ स्टडिंग इन क्लास 10th 9th 11th जो भी है, तो ये जो है ये जो असर्टिव सेंटेंसेस का अफर्मेटिव जो टाइप है उसके एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव में क्या है, इनकी मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, ना में जवाब आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, शी इज़ नॉट स्टडिंग इन क्लास 10th। तो ऐसे किस्म के बहुत सारे सेंटेंस भी आपके पास हो सकते हैं। अब होमवर्क आपके पास ये है कि कम से कम भी आप असर्टिव सेंटेंसेस के मुझे 7 सेंटेंस बना के देंगे, 7 सेंटेंसेस बना के देंगे। उनमें चलें 8 बनाएंगे, जिनमें से 4 हमारे पास अफर्मेटिव में होंगे, 4 हमारे पास नेगेटिव में होंगे। अफर्मेटिव मतलब जैसे सिंपल होते हैं सेंटेंस, और नेगेटिव मतलब कि उनमें नॉट यूज़ होगा। तो देखें आपको क्या समझ में आता है, कैसे आता है, लेकिन इनको इसी तरीके से किया जाएगा। होमवर्क करके मुझे सबमिट कराएं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे बच्चों को ट्रांसलेशन भी दे देता हूँ,
और जब ट्रांसलेशन में मुझे जवाब मिलते हैं तो अक्सर औकात कुछ वर्ड्स की मीनिंग या मतलब कुछ वर्ड्स की जो है आप लोगों की मिस्टेक्स होती हैं, मैं बताता भी हूँ। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत माइंड कर लेते हैं कि मतलब हमारी गलतियाँ निकल रही हैं, हमारे से गलत हो रहा है, फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो याद रखें, आपको अगर आपकी गलतियाँ निकाली जाती हैं या आपको अगर कोई चीज़ करेक्ट की जा रही है, इट मीन्स कि आपकी फ़िक्र है। जिस दिन आपकी फ़िक्र नहीं होगी तो क्या है, आप गलत भी लिखोगे, हम क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा सही है। आपको जब भी बताया जाए कि ये चीज़ आपने गलत की है, आप खुश हो कि हमारी गलती निकल जाए। पेरेंट्स भी आपको गलती करने पे ही मारते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सुधर जाएं। लेकिन अगर जिस बच्चे को गलती पे पेरेंट्स ना मारें तो आप समझ जाएं कि उन पेरेंट्स का उस पर अब इंटरेस्ट ही नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक बात शेयर करनी है कि आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके कुछ रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि शोर भी हो रहा है, थोड़ा बहुत हवा का भी आ रहा है। सेकंड रीज़न ये है कि जो डिवाइस है मेरे पास, अभी तक मैं इसे 3 बार कूलिंग पे रख चुका हूँ, फिर ही जाकर ये थोड़ा सेट हुआ है, बार हीट अप हो रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टॉपिक को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा बहुत हो भी गया, बच्चे इस पर प्रैक्टिस करें तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। होप करते हैं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो पहला टाइप हमने पढ़ लिया सेंटेंस का, दूसरा और तीसरा कल पढ़ेंगे, एंड इंशाल्लाह फिर जो 4th एंड 5th है वो उससे अगले दिन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही साथ देते रहें, सपोर्ट करते रहें। आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं। अच्छा, कमेंट आप भले आपको कोई सजेशन देनी होती है या नॉर्मल भी आपको कमेंट करना पड़ता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक किया करें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक भी कर देते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। तो प्लीज़ आप लोगों को भी रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।